कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो स्पेस से बहुत तेजी से नीचे गिरी होती है और फिर हम देखते हैं कि वो शिप एक तालाब में गिरती है। इसके बाद उस शिप में से दो लोग स्पेस सूट पहनकर बाहर आते हैं। उसमें से एक आदमी ने अपने दूसरे बेहोश साथी को घसीटकर बाहर निकाला और फिर खुद बेहोश हो गया। इसके बाद उसको ख्वाब में अपनी फैमिली दिखाई देती है और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका बेहोश साथी की छाती पर एक भयानक घाव था जिस वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। तभी उसे तालाब में मौजूद अपने कंप्यूटर से आवाज आती है। वो कंप्यूटर को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उस जगह के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उसने बाकी स्पेसशिप्स की लोकेशन का पता लगाया पर कंप्यूटर ने उसे बताया कि अभी कोई भी शिप उसके आसपास मौजूद नहीं है। थोड़ा परेशान होता है और उस कंप्यूटर से एक चीज को अपनी आंख से जोड़ता है जिसमें वो देखता है इस प्लेनेट के बारे में सारा इतिहास, यहाँ के लोग, जानवर, इस प्लेनेट की जुबान और अपने रहने सहने की सारी जानकारी उसके दिमाग में पहुंच गई। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद उसने शाम को अपने मरे हुए साथी को दफना दिया। अब इस आदमी का मकसद था अपनी बंदूक के सहारे इस घने जंगल से बाहर निकलना और अपने प्लेनेट पर वापस जाना। काफी देर चलने के बाद वो एक भारी व्हेल की लाश के पास पहुंचा और वो समझ गया कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। वो एक गांव में पहुंच गया लेकिन वो पूरा गांव किसी वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वो वहां से भाग निकला और जल्द ही एक घुड़सवार उसके पीछे पड़ गया। उसने उस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और साथ ही उस आदमी की बंदूक भी नदी में गिर गई। वो घुड़सवार उसे बेहोशी की हालत में बंदी बनाकर अपने एक गांव ले जाता है। ये गांव वाइकिंग्स का गांव था जो चारों तरफ से लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस गांव के राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। इस दौरान फ्रेया ने अपने पिता से कहा कि वो वुल्फ्रिक से शादी हरगिज नहीं करेगी। तभी गलती से उसके कंधे पर चोट लग जाती है और राजा उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी वुल्फ्रिक वहां आ जाता है। उसे देखकर फ्रेया वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद वुल्फ्रिक ने राजा को बताया कि पास के गांव में भयानक हमला हुआ है, पूरा गांव तबाह हो गया है लेकिन वहां कोई भी लाश नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ा मगर वो इस इलाके का नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी को पूरे गांव के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और वो लोग उस आदमी का तमाशा देख रहे होते हैं। इसके बाद वुल्फ्रिक उस आदमी से पूछताछ के लिए कमरे में घसीट लाता है। वुल्फ्रिक ने उससे उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने कहा कि उसका नाम कीनन है। कीनन ने वुल्फ्रिक से कहा कि वो उत्तर दिशा से यहाँ ड्रैगन्स का शिकार करने आया है लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि साथ वाले गांव की तबाही पीछे कीनन का हाथ है। अब कीनन ने वहां से भागने की कोशिश की मगर वाइकिंग बहुत ताकतवर थे। इसके बाद जब वो अकेला था तो वो गर्म लोहे के जरिए अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा लेकिन तभी फ्रेया वहां आ पहुंची। दूसरी तरफ राजा ने वुल्फ्रिक से कीनन के बारे में पूछा मगर वुल्फ्रिक बताता है कि अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। तब उस राजा ने तबाह हुए गांव के राजा गुन्नार को ढूंढने का कहा ताकि उसे समझा सके कि उनके गांव पर हुए हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं। वुल्फ्रिक इसके लिए राजी नहीं था क्योंकि गुन्नार ने उसके पिता का कत्ल किया था इसलिए वो गुन्नार से नफरत करता था। राजा ने उसे समझाया कि वो सब तुम्हारे बाप की लापरवाही की वजह से हुआ था, इसमें गुन्नार की गलती नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेया कीनन के साथ थी। उसने कीनन से पूछा क्या उसने ही पास के गांव पर हमला किया था लेकिन कीनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक से उसने खुद को आजाद करके फ्रेया और गार्ड पर हमला कर दिया और उन्हें हरा कर वहां से बाहर निकला। रात को जब कीनन भाग रहा था तो अचानक वहां दुश्मन के हमले का ऐलान हो गया। जल्द ही उनकी फौज बाहर आ गई क्योंकि उन्हें लगा कि गुन्नार उनके गांव पर हमला करने वाला है और बाहर आकर वो सब हैरान रह गए कि वहां कोई भी नहीं था। उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर है जिसने पहले ही गांव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। कीनन भी इस जानवर के पीछे दौड़ता है। उसने उस जानवर के सामने जाकर उसे मॉर्विन कहकर पुकारा और तब हमें पता चलता है कि वो इसी ड्रैगन का शिकार करने आया था। कीनन उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एन वक्त पर वाइकिंग ने उसे फिर से पकड़ लिया और उसे एक पत्थर से बांध दिया। तब उसे अपने प्लेनेट की फिर से याद आई जब मॉर्विन की फौज ने उनके प्लेनेट पर हमला कर दिया था और कीनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा कीनन को अपनी ब्रेड का एक छोटा सा हिस्सा देता है। दूसरी तरफ गाँव वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कल रात के इस भयानक जानवर ने उन पर
हमला किया था। इसके बाद वो कीनन को राजा के सामने लाते हैं। राजा कीनन से इस ड्रैगन के बारे में पूछते हैं। तब कीनन ने राजा को बताया कि इस ड्रैगन का नाम मोरविन है और इसने कीनन के प्लेनेट पर हमला किया था। मोरविन अक्सर अपने शिकार को रोशनी से जाल में फंसाते हैं और उसे बुरी तरह मार देते हैं। मोरविन के पास गायब होने की ताकत थी और वो कीनन की शिप में छुपकर ही यहाँ पहुंचा था और तब से ही वो चारों तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गांव वाले तो कीनन को फांसी देने को तैयार हो गए, क्योंकि उसकी वजह से ही धरती पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी, मगर राजा ने उन्हें रोक लिया। फिर कीनन समझ गया कि वाइकिंग अपने लोगों की रक्षा के लिए मोरविन का शिकार करने के लिए जरूर जाएंगे, इसलिए उसने राजा से गुजारिश की कि वो भी उनके साथ मोरविन को पकड़ने के लिए जाना चाहता है। इस पर राजा मान गया और जैसे ही वो बाहर निकले तो अचानक फ्रेया ने उसे मुक्का मारकर कल रात का बदला लिया। खैर इसके बाद वो गांव से बाहर मोरविन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में राजा ने कीनन से बातचीत करना शुरू की। उसने कहा कि अगर उन्होंने मोरविन को अभी नहीं रोका तो यहाँ पर भी वही हाल होगा जो कीनन के प्लेनेट पर हुआ था। तब वुल्फ्रिक ने सबको खबर दी कि उसे आसपास कई सारी लाशें मिली हैं। इसने कहा कि इन्हें छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशाओं में मोरविन की तलाश करनी चाहिए, लेकिन कीनन ने कहा कि सबके साथ रहने में ही भलाई है। मगर राजा नहीं माना और उसने कहा कि दो दो लोगों का जोड़ा अलग अलग दिशाओं में जाएगा। जब राजा और उसका सेनापति अपने रास्ते गए तो अचानक ऊपर से एक घोड़े का सर कटा हुआ उनके सामने आ गिरा। वहीं दूसरी तरफ सिपाहियों को एक गुफा के बाहर गली सड़ी लाशें मिली। उन्हें गुफा में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो बाकी फौज भी वहां पहुंची और वो सब फौरन गुफा में घुसे, जहां उनका सामना एक वहशी भालू से हुआ। पूरी गुफा लाशों के ढेर से भरी हुई थी और ये उस तबाह हो चुके गांव के लोग थे। तो सबको लगा कि शायद इन सब के पीछे इस भालू का हाथ होगा। उन्होंने भालू पर हमला कर दिया और आखिर में कीनन ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम किया। तब कीनन की बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे कैद से रिहा कर दिया। इसके बाद शाम को पूरे गांव में भालू की मौत का जश्न मनाया गया। कीनन भी इस जश्न में आम गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर शामिल हुआ। उसे देखते ही सबने उसकी हिम्मत की दाद दी और राजा ने उसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया। अभी कीनन के सामने वो बच्चा आ गया जिसने कीनन को अपनी ब्रेड का हिस्सा दिया था। तो कीनन ने इसका एहसान चुकाने के लिए उसे अपनी तलवार तोहफे में दे दी। फिर उसने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम एरिक है और उसके माँ बाप एक लड़ाई में मर चुके थे, इसलिए अब सभी गांव वाले मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ देर बाद वुल्फ्रिक ने खेल खेल में कीनन को चुनौती दी। कुछ सिपाही ढाल अपने सर पर रखकर बैठ गए और खिलाड़ियों को उस ढाल पर चलकर आखिर तक पहुंचना था। कीनन वहां से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया, पर वुल्फ्रिक ने उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसे हाथ देकर खड़ा किया। आखिरकार जश्न खत्म होने के बाद कीनन हॉल से बाहर निकला तो फ्रेया उससे मिलने आई। उसने कीनन का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने जंग के मिशन पर उसके पिता का साथ दिया था। लेकिन कीनन ने कहा सच तो ये है कि लोगों की जान लेने वाला वो जानवर मोरविन है, ना कि कोई भालू, और वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। इसके बाद अचानक गुन्नार की फौज ने उनके गांव पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त तलवारबाजी चली जिसमें कीनन और फ्रेया भी शामिल हो गए और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। इधर गुन्नार ने राजा को घेर लिया और उसका काम तमाम करने ही वाला था। ऐन वक्त पर कीनन ने राजा की जान बचाई। अब कीनन और गुन्नार के दरमियान लड़ाई होने लगी। से पहले ही गुन्नार के सिपाही उसे खींचकर उसे पीछे ले आए क्योंकि वो जानते थे कि गुन्नार कीनन के सामने नहीं टिक पाएगा। जाने से पहले गुन्नार ने राजा पर अपने गांव की तबाही का इल्जाम लगाया। इसके बाद लड़ाई खत्म होने के बाद फ्रेया ने कीनन को गुन्नार के बारे में सब कुछ बता दिया कि कई साल पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा हुआ करते थे तो उन्होंने आसपास के सभी गांवों को इकट्ठा करके फ्रांस पर हमला करने का प्लान बनाया, मगर उस वक्त गुन्नार ऐन वक्त पर वहां नहीं पहुंचा, जिस वजह से उसे धोखेबाज समझा गया और तब से दोनों गांवों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गुन्नार और उसकी फौज जंगल में पड़ाव डालकर बैठे थे। पता चला कि वो आज वुल्फ्रिक पर हमला करके सालों पहले का बदला लेने आए थे। उनमें से एक सिपाही तालाब के पास हल्का होने गया तो अचानक तालाब से मोरविन बाहर आ गया और उसने सिपाही को बेरहमी से मार डाला। गुन्नार और उसकी फौज को लगा कि इस हमले के पीछे वुल्फ्रिक का हाथ है। कुछ ही पलों में मोरविन ने कई सिपाहियों को मार गिराया और आखिर में सिर्फ गुन्नार उसके सामने खड़ा था। उसने बिना जान की परवाह करते हुए मोरविन का सामना करने का फैसला किया। अभी हम देखते हैं कि गुन्नार के कुछ साथी मोरविन से भागकर दूसरे गांव में आ गए थे और वो अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलने की भीख मांगने लगे। जब वुल्फ्रिक ने गुन्नार के आदमी को फिर से गांव में देखा तो उसे लगा ये जरूर उनकी चाल है, इसलिए उसने उन पर हमला कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में गुन्नार वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। वो मोरविन से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग आया था। अब वो गांव वालों से मदद मांगने के इरादे से ही आया था, लेकिन वुल्फ्रिक के सिपाहियों ने लगातार तीर चलाकर गुन्नार के सभी सिपाहियों को मार डाला। आखिर में
सिर्फ गुन्नार बचा तो कीनन ने सिपाहियों को रोका और गांव का दरवाजा खुलवाया कि गुन्नार अंदर आ सके। गुन्नार के अंदर आते ही वुल्फ्रिक उसकी जान लेने को तैयार हो गया और तभी सबकी नजर जंगल में जगमगाती नीली रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक आदमी को बुरी तरह नोच कर खा रही थी। कुछ ही पलों में नीली रोशनी लाल हो गई, जिससे मोरवीन का असल भयानक रूप सबके सामने आ गया और वो जंगल में भाग गया। और अब सबको समझ आ गया था कि इन जानलेवा हमलों के पीछे किसी भालू का नहीं, मोरवीन का ही हाथ है। इसके बाद हाल में राजा ने सबको इकट्ठा किया, जहां गुन्नार और वुल्फ्रिक अभी भी एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े थे। गुन्नार ने बताया कि जब उसने मोरवीन पर अपनी तलवार चलाई तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर की दीवार को मार रहा हो। कीनन ने बताया कि मोरवीन को खुले इलाके में मारने की कोशिश करना बेहतर है, इसलिए इन्हें मोरवीन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। मगर वुल्फ्रिक इसके लिए राजी नहीं था। उसने कहा कि कीनन उनके प्लेनेट का आदमी नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अब कीनन ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हें मोरवीन के बारे में कुछ भी नहीं तो पता, तुम्हारे सारे अंदाजे गलत होते हैं। पहले तुमने कहा कि भालू ने हमला किया है और फिर बेचारे गुन्नार की पूरी फौज मरवा दी। इस पर इन दोनों की हाथापाई होने लगी, पर राजा ने उन्हें छुड़ाया। फिर उसने कीनन की बात मानकर कहा कि मोरवीन को पकड़ने के लिए जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। फिर अगले दिन लोगों ने गाँव के बाहर जाल बिछाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई मीटर गहरा गड्ढा खोदा और उससे बाहर से ढक दिया ताकि वो आम झोपड़ी जैसा लगे। इसके बाद उन्होंने गड्ढे में कई पोल्स खड़े किए और उसे पूरी तरह तेल से भर दिया। असल में कीनन मोरविन को इस गड्ढे में लाकर आग से जलाकर राख करना चाहता था। आखिरकार सारा काम खत्म होने के बाद राजा ने कीनन को अपने लिए काम करने को कहा और उसे भी गांव का हिस्सा बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कल रात मोरविन ने जिन सिपाहियों पर हमला किया था उनमें से एक सिपाही की आंख खुली तो उसने देखा कि वो चारों तरफ लाशों से घिरा हुआ है, मगर उसी वक्त मोरविन ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी तरफ कीनन और फ्रिया झोंपड़ी में बैठकर सूप पी रहे थे। कीनन ने अपनी जिंदगी का असल सच बताया। उसने बताया कि उसके प्लेनेट के लोग पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। जब वो मोरविन के प्लेनेट पर कब्जा करने पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त बॉम्ब धमाके करके उनकी सारी नस्ल को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने बचे कुचे मोरविन्स का शिकार किया। इस फौज में कीनन भी शामिल था और इस खतरनाक मिशन पर जाने के बदले में उसकी फैमिली को अच्छी जगह रहने के लिए दी जानी थी। आखिरकार मोरविन के प्लेनेट पर कब्जा करने के बाद कीनन को अब अगले मिशन पर जाना था। तब उसे पता चला कि एक मोरविन जिंदा बच गया है। वो कीनन की स्पेस शिप के वेंट में जा छुपा और यही वो मोरविन था जो कीनन के साथ धरती पर आ गया और अब वो यहाँ के लोगों को बुरी तरह मारा है। कीनन को लगता था कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है और फ्रेया ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर उसने कीनन को अपनी खानदानी तलवार दी ताकि वो इससे मोरविन का खात्मा करके धरती के लोगों की रक्षा करे। आज रात वो लोग गुन्नार की मदद के साथ मोरविन को जाल में फंसाने वाले थे। वो जिन्हें गांव के दरवाजे को खोला और फिर वुल्फ्रिक और कीनन बाहर निकल आए। अब वो मोरविन के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें अंधेरे में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कीनन ने एक जलती हुई मशाल जंगल की तरफ फेंक दी और तभी उन्होंने देखा कि मोरविन तो बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तभी अचानक एक पादरी उसके सामने आ खड़ा हो गया और उसने मोरविन को भगवान के नाम पर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन मोरविन ने एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर वुल्फ्रिक और कीनन फौरन भाग निकले ताकि मोरविन उनके पीछे आकर जाल में फंस जाए। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और मोरविन गड्ढे में जा गिरा, मगर बदकिस्मती से वुल्फ्रिक का भी पैर फिसल गया और वो भी गड्ढे में गिर गया। अचानक बाहर के दरवाजे भी बंद हो गए, जिससे वुल्फ्रिक अंदर ही फंस गया। फिर सिपाही गड्ढे में आग का तीर मारकर आग लगाना ही वाला था कि ऐन वक्त पर कीनन ने वुल्फ्रिक को छोटी सी जगह से बाहर निकाल लिया। उसी पल गड्ढे में जबरदस्त धमाका हो गया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए। वे हम देखते हैं कि औरतों के झुंड के पीछे से एक नया मोरविन बाहर निकल आया। शायद ये उस बड़े मोरविन का बच्चा था। उसे देखते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, मगर फ्रेया ने खुद उसका सामने करने का फैसला किया। जल्द ही उसके पिता उसकी मदद करने के लिए आ गए, मगर मोरविन ने एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक दिया। अभी अचानक गड्ढे वाला मोरविन भी जलते हुए बाहर निकल आया और उसने बेहद गुस्से में आम लोगों पर हमला बोल दिया। वुल्फ्रिक और कीनन ने मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वह दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाए। अब गुनार उनकी मदद के लिए आया, लेकिन मोरविन ने अपनी पूंछ के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर जंगल की तरफ भाग गया। उसी वक्त एरिक ने कीनन को खबर दी कि एक और मोरविन भी है जिसका सामना फ्रेया अकेले कर रही है। कीनन फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि फ्रेया अपने पिता की लाश को गोद में लेकर रो रही थी। तब कीनन ने उसे हौसला दिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी गांव वाले मोरविन के डर से गांव छोड़कर जा रहे थे। एरिक ने कीनन से कहा कि वो उसके साथ गांव में ही रुकना चाहता है और कीनन ने उसे समझाया कि ये इलाका अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसे बाकी गांव वालों के साथ कश्ती में बैठकर चले जाना चाहिए। इसने एरिक
वुल्फ्रिक से वादा किया कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद कीनन वुल्फ्रिक के पास गया। राजा की मौत के बाद उनका अगला राजा वुल्फ्रिक ही था, मगर वो चारों तरफ तबाही देखकर काफी दुखी हो चुका था। और फिर कीनन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो दोनों मिलकर मोरवीन को खत्म करके ही रहेंगे, ताकि गाँव वाले एक बार फिर से खुशहाली से जी सकें। कीनन ने सेनापति को नई हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद वो फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ उस तालाब पर गया जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और फिर पानी में जाकर उसने अपने काम की चीजें ढूंढी। इसी दौरान उसने अचानक एक मोरवीन को तालाब में देखा, तो वो फौरन पानी से बाहर आ गया, मगर जिस बोट से वो आए थे वो तो बिल्कुल टूटी हुई थी। उस पर वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा था और फ्रेया का कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ सेनापति एक नई तलवार बनाने में जुटा हुआ था। जल्द ही कीनन वहां आया और वो तलवार लेकर एक कुएं में चला गया, जहां जमीन के नीचे एक खुफिया रास्ता जाता था। उसके साथी भी उसके पीछे आए और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ एक गुफा में फ्रेया की आंख खुली तो वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो लाशों के ढेर में पड़ी थी। जैसे ही उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मोरवीन उसके सामने आ गया, पर तभी मोरवीन को कीनन और उसके साथियों के आने की भनक लग गई और वो फ्रेया को छोड़कर उन्हें ढूंढने लगा। दूसरी तरफ कीनन और उसके साथी गुफा में घुस चुके थे, जहाँ उनके सामने उबलते हुए लावा का गड्ढा था। जल्द ही मोरवीन ने उन पर हमला कर दिया। कीनन और उसके साथी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसका सामना करने लगे। उन्होंने छोटे मोरवीन का खात्मा किया, पर इसी दौरान छोटे मोरवीन ने सेनापति को मार डाला। दूसरी तरफ फ्रेया भी उठी तो एक जख्मी मोरवीन उसके सामने आ गया। वो अब देख नहीं पा रहा था और अब आवाज के जरिए फ्रेया को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहीं कीनन और वुल्फ्रिक दीवार की दूसरी तरफ से फ्रेया को आवाजें दे रहे थे। अब उनकी आवाज सुनकर मोरवीन ने उसी जगह पर हमला कर दिया और फ्रेया कूदकर अपनी जान बचाई। अब हमले से दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और फ्रेया को कीनन तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर से जाना था, लेकिन ये जगह बहुत छोटी थी, इसलिए कीनन ने फ्रेया को वो तलवार दी और फ्रेया ने जबरदस्त वार करके मोरवीन को मार गिराया। इसके बाद वो सब गुफा में मौजूद लाशों का ढेर देख रहे थे, जिससे उनका खून सूख गया। तभी उन्हें मोरवीन के आने की आहट सुनाई दी और वो वहाँ से भागे। और तब मोरवीन ने वहाँ आकर देखा कि छोटा मोरवीन मर चुका था। उसको बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ वुल्फ्रिक, फ्रेया और कीनन गुफा से भागते हुए पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचे, मगर यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी पर उनके पैर फिसल रहे थे। फ्रेया ने उतरने की कोशिश की, मगर उसका पैर फिसला और ऐन वक्त पर कीनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाया। इधर मोरवीन ने अचानक वुल्फ्रिक पर हमला कर दिया और उसे उठाकर कीनन की तरफ फेंक दिया और वापस गुफा में घुस गया। कीनन तलवार लेकर उसके पीछे गया और उसने मोरवीन की टांग काट डाली। इसने अपने सामने खून बहता देखा और तभी हम देखते हैं मोरवीन पीछे से कीनन पर हमला करने वाला था। तभी ऐन वक्त पर फ्रेया ने मोरवीन पर हमला कर दिया और कीनन ने भी मोरवीन पर लगातार हमला किया, पर मोरवीन उसे घसीटता हुआ पहाड़ी की चोटी तक ले आया। फ्रेया ने पीछे से कीनन का हाथ पकड़ा हुआ था। कीनन ने अपनी तलवार से मोरवीन का हाथ काट डाला, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद वो दोनों वुल्फ्रिक के पास गए, जो बुरी तरह जख्मी था। उसने पूछा कि क्या मोरवीन मर गया है, जिस पर फ्रेया और कीनन ने हाँ में जवाब दिया। अब वुल्फ्रिक ने मरते हुए अपना लॉकेट कीनन के हाथ में दे दिया, जिसका मतलब ये था कि वुल्फ्रिक के बाद अब कीनन अगला राजा बनेगा। इसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को मोरवीन के खात्मे की खुशखबरी दी। कीनन ने फ्रेया से शादी की और गांव का नया राजा बन गया और उसने एरिक को गोद ले लिया। कीनन अब अपने नए परिवार के साथ हमेशा के लिए यहीं रुक गया और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ खत्म होती है।